नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत देश में अब तक 2,41,00,000 से अधिक घर बनाए गए। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत प्रदेश में कल से 15 अगस्त तक गांवों और शहरों में विभिन्न आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने SC/ST अत्याचार मामलों में बिना दबाव के जांच कर न्याय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और बीकानेर में आई स्टार्ट इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गरीब लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए 2,41,00,000 से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए 2016 में ये योजना लागू की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले साल मार्च तक 2,95,00,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लाभार्थियों को 2,93,00,000 घर पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गांवों से लेकर जिला स्तर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसी तरह शहरों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम कल से शुरू होंगे और 15 अगस्त तक चलेंगे। पंचायती राज विभाग के सचिव रवि जैन ने आकाशवाणी को बताया कि ये वीरों और शहीदों को सम्मान देने का अभियान है। ग्राम पंचायत लेवल पर भी, ब्लॉक लेवल पर भी, जिला लेवल पर भी और इवन गांवों के स्तर पर भी होंगे। और ये सभी ग्राम लेवल और शहरी सभी स्थानों पर ये किए जाएंगे। तो ये जो शिला फलकम है, इसमें एक पत्थर पे उन शहीदों के नाम उकेरे जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का संदेश होगा वीरों के नाम। और जो प्राण लिए जाएंगे, पंच प्राण, उनको वहीं पर मिट्टी उस गांव की, उस ग्राम पंचायत की मिट्टी को हाथ में लेकर प्राण लिए जाएंगे। फिर वीरों का वंदन किया जाएगा, उन शहीद के परिजनों का, और या फिर वहां पर जो काम कर रहे हैं सेना के लोग या पुलिस के लोग, उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा, उनका वंदन किया जाएगा। फिर पौधारोपण किया जाएगा और ये 75 पौधे लगाए जाएंगे। एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी। हर गांव से अमृत वाटिका की एक कलश माटी ग्राम पंचायत तक लाई जाएगी। ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायतों से लाई गई माटी से तैयार अमृत वाटिका से स्थानीय पौधा रोपकर एक कलश तैयार किया जाएगा। ब्लॉक स्तर से नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों या जनप्रतिनिधियों द्वारा पौधा लगे इस मिट्टी के कलश को नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए ले जाया जाएगा। श्री जैन ने बताया कि इस अभियान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, वहीं ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजन समितियां बनाई गई हैं। प्रदेश में कल विश्व आदिवासी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ यानी ट्राइफेड की ओर से कल से उदयपुर में आदि बाजार लगाया जाएगा। 16 अगस्त तक चलने वाला आदि बाजार का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा करेंगे। इसमें 25 स्टॉलों के माध्यम से जनजातीय हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग, कपड़े, आभूषण, मीनाकारी वस्तुएं, बांस के उत्पाद और जैविक उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन किया जाएगा। उधर डूंगरपुर जिले में कल विश्व आदिवासी दिवस पर शोभा यात्रा, रैली और जुलूस के आयोजन होंगे। इस दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसी सिलसिले में दौसा जिले के नांगल प्यारीवास में आज से 2 दिन का आदिवासी महोत्सव शुरू हुआ। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए शिक्षा पर जोर दिया।
विश्व आदिवासी दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी समाज की लोक संस्कृति और परंपराएं प्रकृति से नजदीक से जुड़ी हुई हैं। श्री मिश्र ने आदिवासी समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए उनकी विशेषताओं का संरक्षण करते हुए उनकी उन्नति के समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कल बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभा होगी। इस जनसभा के लिए कांग्रेस ने व्यापक तैयारियां की हैं। जनसभा में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल उदयपुर होते हुए मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस बैठक में श्री गहलोत ने कहा कि एससी एसटी अत्याचार के मामलों में पुलिस द्वारा पूरी संवेदनशीलता के साथ बिना किसी दबाव के जांच कर न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एससी एसटी के लंबित प्रकरणों में जांच कम से कम समय में पूरी करने, पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक जनजागृति के निर्देश भी दिए। बैठक में नए जिलों में एससी एसटी एक्ट की जांच के लिए डिप्टी एसपी की अध्यक्षता में सेल बनेगी और महिलाओं तथा बाल अपराधों के लिए एडिशनल एसपी की अध्यक्षता में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन यूनिट बनाने समेत अन्य निर्णय किए गए। बैठक में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, विधायकों तथा उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने आज भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी पहुंचकर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की शिकार बच्चे के परिजनों को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान प्रेस से बातचीत में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द अदालत में चालान पेश कर दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी आज नरसिंहपुरा गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री पायलट ने कहा कि ऐसी घटना को किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आरोपियों ने मानवता की सीमाओं को लांघा है। श्री पायलट ने कहा कि आरोपियों को तय समय रहते सजा मिले। रहने से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये दिल जलाने वाली घटना, लेकिन जिन भी लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है उनको अरेस्ट कर लिया गया है और ये डेली हियरिंग कर चंद हफ्तों में उनको वो सजा न्यायपालिका के माध्यम से मिलेगी। लेकिन सख्त से सख्त सजा मिले, इस बात की जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की, हम सब लोगों की है। लेकिन इस घटना ने देश की प्रदेश की रूह को झंझोड़ कर रख दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि बहुत जल्द चालान पेश हो और जो एक स्पेशल ऑफिसर लगाया है डेली हियरिंग करने के लिए, के माध्यम से सजा सुनाई जाए और इसमें कोई विलंब न हो, इस बात को हमको सुनिश्चित करना चाहिए। प्रदेश के विद्यार्थियों और युवाओं में इनोवेशन स्किल बढ़ाने और उन्हें स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना होगी। ये हब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में स्थापित होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 52 करोड़ 26 लाख रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। इस आई स्टार्ट इनोवेशन हब में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ इंक्यूबेशन सेंटर, प्रयोगशाला, सभागार, टिंकरिंग लैब और एआर तथा वीआर सेटअप होगा। यहां विद्यार्थियों को स्टार्टअप्स के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे। इनोवेशन स्कूल हब में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी भी होगा। राज्य सरकार ने रबी सीजन के अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले ये तारीख 30 जून थी। राजस्थान रोडवेज से अनुबंधित बसों में अब रोडवेज का एक कार्मिक भी मौजूद रहेगा। इसके लिए हाल ही में मुख्य प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल ने आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार अब निगम की हर अनुबंधित बस में
चालक या परिचालक रोडवेज का होना जरूरी होगा। वहीं जो बसें रोडवेज की हैं, उनमें यदि परिचालक निजी है तो चालक रोडवेज का ही होगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य रोडवेज बसों में चौकसी रखना है, ताकि किसी भी तरह की छीजत पर अंकुश लगाया जा सके। और अब मौसम। राज्य में मानसून के कमजोर होने से ज्यादातर हिस्सों में पिछले 3-4 दिनों से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश को छोड़कर ज्यादातर जगह मौसम साफ रहा है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं रात का तापमान अधिकतर स्थानों पर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आगामी एक सप्ताह के दौरान मानसून कमजोर बना रहेगा। हालांकि आगामी 3-4 दिन अधिकांश भागों में अपेक्षाकृत तेज हवाएं चलने की प्रबल संभावना है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। गुरूवार और शुक्रवार को भरतपुर संभाग और शेखावाटी इलाके में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत देश में अब तक 2 करोड़ 41 लाख से अधिक घर बनाए गए हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य में कल से 15 अगस्त तक गांवों और शहरों में विभिन्न आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने SC/ST अत्याचार के मामले में बिना दबाव के जांच कर न्याय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और बीकानेर में आई स्टार्ट इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।